साथियों, आज हम लोग बात करेंगे नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया एक बहुत बड़ा काम करके इफ़को ने दिया है, जो विश्व में सबसे पहले इफ़को ने तैयार किया नैनो यूरिया। वैसे यूरिया की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जर्मन में तैयार हुई थी, हर्बर बॉस्क ने तैयार की थी। तो अगर यूरिया की बात की जाए तो सबसे पहले हर्बर बॉस्क ने तैयार की थी यूरिया। तो अगर यूरिया की खोज की बात की जाए तो सबसे पहले जर्मनी के हैबर बॉस्क ने की थी, उसके बाद भारत आई। लेकिन नैनो यूरिया की अगर बात की जाए तो सबसे पहले भारत में और विश्व में सबसे पहले अगर किसी ने तैयार की तो इफ़को ने तैयार की है, भारत ने तैयार की है। और बात करते हैं इफ़को की। अगर स्थापना की बात की जाए तो सबसे पहले इफ़को की स्थापना अगर देखी जाए तो इफ़को की 3 नवंबर 1967 में हुई थी। 1967 में हुई थी। तो इफ़को की अगर स्थापना की बात की जाए 3 नवंबर 1967 की। नैनो यूरिया एक ऐसा है जो पहले पौधे होते थे वो नाइट्रोजन जो यूज होती थी यूरिया के माध्यम से, वो करीब 30 से 40% ही यूज कर पाते थे। लेकिन नैनो यूरिया तकनीक के माध्यम से पौधे 80% यूरिया का उपयोग कर पाते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्शन में और हमारे यूरिया यूज करने में उपयोग इसका अधिक हुआ, बढ़ गया। तो नैनो यूरिया की बात करते हैं। नैनो यूरिया की अगर खोज की बात की जाए तो इफ़को ने किया। नैनो यूरिया कहा जाता है कि एक बोतल एक बोरी के बराबर है। जो कट्टा आता है, बोरी आती है, उसके बराबर है। और जो ये नैनो यूरिया है 500 ml की बोतल होती है, और ये जो है 45 केजी की होती है। पहले 50 केजी की होती थी, अब 45 केजी की होती है। हम लोग जानते हैं कि जितना भी हम फर्टिलाइजर पे यूज करते हैं उससे आधे से ज्यादा जो फर्टिलाइजर पे यूज होता है वो यूरिया पे होता है, नाइट्रोजन पे होता है। चाहे सोडियम नाइट्रेट के रूप में हो, चाहे अमोनियम नाइट्रेट के रूप में हो, आधे से ज्यादा जो हमारा खर्च पैसा होता है वो नाइट्रोजन पे होता है। जितना भी हम नाइट्रोजन यूज करते हैं तो हमारे देश में बनता नाइट्रोजन है, यूरिया बनती है, लेकिन उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता जितना हम उपयोग करते हैं। तो हमें विदेशों से भी आयात करना पड़ता है। इस वजह से आप लोग देखते हो पहले 50 केजी आती थी बोरी, अब 45 केजी की आती। अगर 5 किलो कम हुआ है तो देश को अपने 5 केजी के हिसाब से कई गुना खरीदने में कम का आसानी हुई होगी। जो नैनो यूरिया है इसे पौधे 80% यूज कर लेते हैं। उपयोग करते हैं, जबकि हमारी यूरिया जो थी उसे 30 से 40% ही यूज कर पाते थे पौधे। जो बाकी यूरिया होता था 30 से 40% यूज करने के बाद वो लीचिंग के माध्यम से, रन ऑफ के माध्यम से हमारा खराब हो जाता था, बर्बाद हो जाता था यूरिया। उस उपयोगिता को बढ़ाने के लिए नैनो यूरिया लाई गई है। और नैनो यूरिया कहा जाता है कि नैनो यूरिया जो है इको फ्रेंडली है, पर्यावरण पर इसका कोई नुकसान नहीं पड़ता है। जबकि यूरिया हम यूज करते थे उससे हमारी सॉइल होती थी, जल होता था, उस पर प्रभाव पड़ता था। तो नैनो यूरिया जो है
नैनो यूरिया जीवों और वनस्पतियों पे विषैला प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। और ये जो नैनो यूरिया की बोतल है ये 240 रुपए की पड़ती है, जबकि यूरिया हमारी महंगी पड़ती है। एक बोतल 240 रुपए की पड़ती है। नैनो यूरिया पैकेट होता है, 500 ml का बोतल होती है। इसको लाने और ले जाने में भी सुविधा रहती है, इस उद्देश्य से भी अच्छी है। और कहा जाता है कि जो यूरिया है 4 kg अगर यूरिया छिड़की जाती है, छिड़काव किया जाता है पत्तियों पे, तो वो 16 kg यूरिया के बराबर काम करती है। 4 kg यूरिया आप छिड़काव करते हैं और 16 kg आप उसका दानेदार यूरिया यूज करते हैं, तो उसकी अपेक्षा कितनी कम लग रही है ये भी दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा भी नहीं, कई प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं उनके बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है, तो और उसके बाद धीरे धीरे वो मार्केट से गायब होने लगते हैं। लेकिन यूरिया, नैनो यूरिया में ऐसा नहीं है। इफ्को ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। जो नैनो यूरिया है सीधे मार्केट में ऐसे ही नहीं आ गई, इस पे करीब 94 फसलों पे 11,000 से अधिक खेतों पे और 20 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अनुसंधान संस्थानों में इसका परीक्षण किया गया, उसके बाद ही मार्केट में इसको लाया गया है। तो करीब 94 फसलों पे 94 फसलों पे और 11,000 से अधिक खेत, से अधिक खेत और 20 से अधिक कृषि अनुसंधान केंद्र या केबी और केबी के कृषि विज्ञान केंद्र और आईसीआर कृषि अनुसंधान केंद्र जो थे, तो 94 फसलों पर और 11,000 से अधिक खेतों पर 20 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि और कृषि अनुसंधानों केंद्रों पर परीक्षण हुआ, उसके बाद इसको मार्केट में लाया गया। नैनो यूरिया जो है 100 kg यूरिया अगर हम देते हैं तो उसमें 100 kg यूरिया से 46% ही नाइट्रोजन हमें मिलता है। 46% नाइट्रोजन मिलता है। अगर 100 kg हमें नाइट्रोजन देना होता है, अगर नाइट्रोजन देना है तो हमें लगभग 217 kg यूरिया देना पड़ता है, यूरिया देना पड़ता है। नैनो यूरिया जो होती है इसको स्टोर करने की बात की जाए, यूरिया और नैनो यूरिया में क्या डिफरेंस। जो नैनो यूरिया है वो करीब 2 वर्ष तक हम स्टोर कर सकते हैं, जबकि यूरिया की बात की जाए तो 6 से 7 मंथ मैक्सिमम हम लोग स्टोर कर सकते हैं। और अगर पैकेट खुल गया है तो उसको इससे भी कम समय में खराब हो जाती है। तो नैनो यूरिया जो है 2 वर्ष तक भंडारित कर सकते हैं, जबकि यूरिया है तो 5 से 6 मंथ तक, यूरिया 5 से 6 मंथ तक, ये 6 से 7 मंथ तक
बात की जाए भंडारण में भी सुविधा है, ज्यादा टाइम तक भंडारित कर सकते हैं, जबकि यूरिया को कम समय तक भंडारित कर सकते हैं। और इसका अगर पैकेट की बात की जाए तो 500 ml का होता है और यूरिया 45 kg की होती है। तो इसको भंडारित करने के लिए स्पेस की भी ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा जगह की जरूरत होती है, जबकि इसको कम जगह की जरूरत होती है। तो इस उद्देश्य से भी, और ये कहा जाता है कि जो यूरिया है उसको भंडारित करने पर अधिक ट्रांसपोर्ट में खर्चा आएगा, ले जाने में लाने में ज्यादा खर्चा आएगा, लेकिन जबकि नैनो यूरिया कम स्पेस होता है इसलिए ज्यादा संख्या में आ जाता है और इसकी लागत में कमी आएगी। तो इस उद्देश्य से नैनो यूरिया बहुत ही हम लोगों के उपयोगी है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।